LCR सर्किट, AC थ्रू LCR सर्किट। तो बच्चों AC थ्रू LCR सर्किट, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस, these are the three elements here, circuit elements, जिससे हमने AC सोर्स को कनेक्ट किया। तो बच्चों कैपेसिटर में हमने देखा कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो करंट से पीछे रहता है। तो कैपेसिटर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC π/2 से लैग करेगा। इंडक्टर में करंट का फेजर अगर ये है तो वोल्टेज का फेजर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर 90 डिग्री मतलब π/2 से लीड करेगा। रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट का फेजर इधर है तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस का फेजर भी इसी डायरेक्शन में होगा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, इंडक्टर का इंडक्टेंस L और रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस R ले लिया। अब बच्चों जब इससे करंट पास होगा तो करंट का एम्पलीट्यूड सारे एलिमेंट्स के थ्रू सेम ही रहेगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर और करंट का फेजर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड करंट का फेजर डिफरेंट रहेगा, जैसा कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बच्चों VC का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। VL वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। And VR voltage drop across resistance. करंट की जो इक्वेशन है वो I = I0 sin ओमेगा t है। ये करंट इन तीनों एलिमेंट्स के थ्रू पास हो रहा है। ओके, इसका फेजर और इसका फेजर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और L के अक्रॉस जो फेजर डायग्राम्स बनाए थे, इन तीनों फेजर डायग्राम्स को अगर हम एक साथ एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। करंट को हमने x की डायरेक्शन में ले लिया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर VL ऊपर हो गया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर VC नीचे हो गया। तो ये इस तरीके से फेजर बनेगा। नेट अगर VL VC से ग्रेटर है तो नेट अगर हम देखें तो पॉजिटिव x की तरफ VL - VC होगा, VR इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। करंट का फेजर और VR का फेजर सेम होता है, ये VR। नेट वोल्टेज जो है इस डायरेक्शन में वेक्टर से देखें तो नेट EMF E = ये बनता है, ये परपेंडिकुलर, ये अगर फेज डिफरेंस फाई है तो VL - VC, तो नेट EMF E = √VL - VC होल स्क्वायर प्लस VR होल स्क्वायर होगा। यहाँ बच्चों VC = I × XC होगा, VL = I × XL होगा एंड VR = I × R।
equals to VL. It is IXL whole square, IXL minus IXC whole square plus I into R whole square. E equals to I into net resistance Z. We are taking net resistance of this circuit Z. Taking I square common, so it will be XL minus XC whole square plus R square. Therefore, Z equal to root over XL minus XC whole square plus R square. तो बच्चों ये Z जो है इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस. तो यहाँ से Z स्क्वायर इक्वल्स टू XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ये एक्सप्रेशन आता है. अगर हम एक ट्रायंगल के फॉर्म में इन रेजिस्टेंसेस को लिखना चाहें तो XL minus XC R, this one is Z. This triangle is called impedance triangle. This triangle is impedance triangle. So from here, phi, tan phi, what is tan phi? Tan phi equals to XL minus XC upon R. Phi is the phase difference between EMF and current. Phasor of EMF and phasor of current का जो डिफरेंस है वो फाई है. यहाँ से हम tan phi इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसमें डिफरेंट केसेस क्या क्या बन सकते हैं बच्चों. अगर XL XC से ग्रेटर है, when XL is greater than XC, tan phi is positive, and when XL is less than XC, tan phi is negative, and when XL equal to XC, tan phi equal to 0. Tan phi equal to 0. It means phi equal to 0. Phase difference between current and EMF will be 0 when XL equals to XC. In this condition, LCR circuit is said to be in resonance condition. तो बच्चों देखो, रेजोनेंस कंडीशन में XL XC के बराबर होता है, जैसा कि हम जानते हैं Z इक्वल्स टू रूट ओवर XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है. तो यहाँ से जब ये 0 होगा तो Z इक्वल टू R होगा. इट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस. इस मिनिमम रेजिस्टेंस की वजह से सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट होगा. Therefore, current will be maximum. तो बच्चों, in condition of resonance, resistance of the circuit is minimum and current through the circuit is maximum. In resonance condition, XL equal to XC, I is maximum and Z is minimum. So XL equal to XC means XL equal to XC. What is XL? Omega L. XC 1 upon omega C. And the frequency is resonance. So we are taking omega R here. So omega R square equals to 1 upon LC.
omega r equals to 1 upon root over LC and 2 pi f equals to 1 upon root over LC. So f will be 1 upon 2 pi root over LC. This frequency is called resonance frequency. This frequency is called resonance frequency. ये फॉर्मूला याद रखना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का. फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर LC रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. अब बच्चों फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो कैसा ग्राफ होता है? करंट को y एक्सिस पे ले लिया, फ्रीक्वेंसी को x एक्सिस पे ले लिया. तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब होती है उस समय करंट पीक पे होता है, मैक्सिमम करंट होता है. उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी करंट डिक्रीज करेगा, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी करंट फिर से डिक्रीज करेगा. बट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द करंट थ्रू द सर्किट इज मैक्सिमम. सो मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. इससे कम फ्रीक्वेंसी करंट डिक्रीज, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी करंट फिर से डिक्रीज. तो इट इज द ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने से या इंक्रीज होने से करंट पे क्या फर्क पड़ता है, ये चीज हम यहाँ से सीखते हैं. आगे देखो कुछ एक एग्जांपल से समझिए. A 2 microfarad capacitor, 100 ohm resistors and 8 Henry inductor are connected in series. Capacitor of capacitance 2 microfarad. 100 ohm रेजिस्टर एक रेजिस्टेंस है, इसका 100 ohm रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड का है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ AC सोर्स. What should be the frequency of source for which the current drawn in the circuit is maximum, provided peak value of EMF is 220 volt. यहाँ जो AC सोर्स लगा रहे हैं इसकी जो पीक वैल्यू है E नॉट वो 220 वोल्ट आपको गिवन है. ठीक है. 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, 100 ओम रेजिस्टर है और 8 हेनरी का इंडक्टर भी है. 8 हेनरी. ये LCR सर्किट हो गया बच्चों. अब इसमें आपसे पूछा गया है कि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिसके लिए कि करंट मैक्सिमम हो. क्या फ्रीक्वेंसी होगी? तो वो फ्रीक्वेंसी जिसके लिए करंट मैक्सिमम होता है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है. तो ओमेगा आर दैट इज अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला f इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर LC. इसमें पाई की वैल्यू पुट करो, L की वैल्यू पुट करो 8 हेनरी और C की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड 2 into 10⁻⁶. Solving this expression you will get frequency for which the current is maximum. अब बच्चों फ्रीक्वेंसी आ गई. अब आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम करंट कितना होगा. इस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगा. अब वो होगा कितना? तो मैक्सिमम करंट I मैक्सिमम विल बी मैक्सिमम EMF E नॉट अपॉन Z. जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो Z इक्वल टू R होता है. तो E नॉट अपॉन R. E नॉट की वैल्यू पुट करिए 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस आपको दिया है 100 ओम. ये आएगा 2.2 एम्पियर. एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ AC सर्किट. LCR AC सर्किट. एवरेज पावर. तो बच्चों एवरेज पावर हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. एवरेज पावर P इक्वल्स टू व्हाट इज एवरेज पावर? डेल्टा W अपॉन डेल्टा T. और इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल्स टू dW अपॉन dt.
ओके, instantaneous power P equals to dW upon dt and average power is this. So how can we find average power in LCR circuit? So average power, so dW equals to power P into dt. What is power? In previous class, power equal to VI. Put in place of power VI into dt. It is EMF, it is current. Current I equals to I naught sin omega t, and EMF, net EMF V equal to V naught sin omega t प्लस 5. जैसा कि हमने देखा था, नेट वोल्टेज ये था, फेज डिफरेंस 5 ये था, करंट और ईएमएफ के बीच में या वोल्टेज के बीच में नेट वोल्टेज ये. ओके, सो इट इज द वर्क डन W into dt. Now dW equals to I naught sin omega, I naught V naught sin omega t into sin omega t plus 5. Now integrating this term both sides, you will get W equals to I naught V naught integration of sin omega t plus 5. Multiplying and dividing in numerator and denominator by 2, you will get this expression. Now what is this? This is sin A plus sin A to sin A sin B. Applying formula of sin A sin B, W equals to I naught B naught upon 2 करते हैं 0 से t तक फुल साइकिल के लिए. इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपको मिलेगा t अपने आपको t cos 5, जो कि लिखा जा सकता है I naught upon root 2 into V naught upon root 2 into cos 5, और W upon T equals to I naught upon root 2 into V naught upon root 2 cos 5. This one is the average power. IRMS into VRMS cos 5 is the average power. Here cos 5 is called power factor. इस टेंगल से इम्पीडेंस टेंगल से देखा जाए तो cos फाई क्या होगा बच्चों? फाई अगर ये एंगल है, ये XL माइनस XC है, ये R है, cos फाई इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज R अपॉन Z. पावर फैक्टर cos फाई, पावर फैक्टर cos फाई, average power equals to IRMS into VRMS into cos phi. अब अगर बच्चों cos phi, if cos phi equals to 0 और phi equal to 90 डिग्री, तब क्या एवरेज पावर 0 होगी? यस. तो इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट, सर्किट्स phi equal to 90 degree, so average power associated with pure कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट्स इज 0. ओके, प्योर कैपेसिटिव प्योर इंडक्टिव सर्किट से लिंक जो एवरेज पावर है वो 0 होती है. और प्योर इसमें जो फ्लो होने वाला जो करंट है उसको हम कहते हैं वॉटलेस करंट. वॉटलेस
सर्किट में करंट होगा लेकिन वॉटलेस होगा, 590 डिग्री होगा, तो ये प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स में होता है। तो प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स को देखा जाए तो इससे एसोसिएटेड एवरेज पावर जीरो होगी और इससे एसोसिएटेड एवरेज पावर जीरो होगी, बट सर्किट में करंट होगा। इस तरह के करंट को हम कहते हैं वॉटलेस करंट। थैंक यू।